कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने जो लिगेंड्स होते हैं उसके अंदर मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड मतलब एक दंतुक लिगेंड और द्विदंतुक लिगेंड था, उनको क्लियर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर ट्राइडेंटेड लिगेंड से, मतलब त्रिदंतुक लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो त्रिदंतुक लिगेंड पढ़ेंगे हम। द्विदंतुक में क्या था, जो ऐसे लिगेंड थे जिनके पास दो क्या थे, दाता परमाणु प्रेजेंट थे, मतलब दो एटम ऐसे थे जिन पर कि लोन पेयर प्रेजेंट हो और वो उनको डोनेट कर सकते थे। ऐसे हमने डिस्कस किया था। फॉर मैंने एक एग्जांपल लिया था इसका इथिलीन डाई एमीन का। ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से था। तो यहाँ पर क्या था, एक तो ये दोनों तरफ एमीन समूह है, इस एन के ऊपर क्या था, लोन पेयर था, और इधर इस एन के ऊपर क्या था, लोन पेयर था। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं कि जो मेटल है, जो CMI है अपना, उसको लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं दोनों, और दोनों क्या बना सकते हैं, उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। इसीलिए ये जो इथिलीन डाई एमीन है, ये किसका एग्जाम्पल था, ये था द्विदंतुक लिगेंड का। अब द्विदंतुक के बाद नेक्स्ट है अपना त्रिदंतुक लिगेंड। तो डेफिनेशन इसकी वही रहने वाली है कि जो ऐसे लिगेंड जिनमें कितने, तीन क्या प्रेजेंट हो, तीन दाता परमाणु उपस्थित हो। यही तो बात है कि जब तीन दाता परमाणु उपस्थित होंगे तो ऐसे जो लिगेंड होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, त्रिदंतुक लिगेंड, क्योंकि संख्या के ऊपर डिपेंड है। जितनी संख्या वैसे अपन उसका क्या रख देंगे, उसका नाम अपन रख देंगे। यदि एक दाता परमाणु प्रेजेंट है तो क्या रख दिया था अपन ने, एक दंतुक, दो थे तो द्विदंतुक, तीन हो तो त्रिदंतुक लिगेंड। ठीक है, तो अब त्रिदंतुक लिगेंड है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है जो अपन को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, डाई इथिलीन, इथिलीन है, एंड ट्राई एमीन, ये लीजिए। तो ये एग्जाम्पल है किसका, त्रिदंतुक लिगेंड का। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाए, पहली बात तो ये। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसकी हम, इधर लिखा हुआ है डाई इथिलीन। इथिलीन का मतलब क्या हो गया, इधर से एथीन होता है, क्लियर है। तो एथीन है तो कितनी है इसके अंदर, दो है, और ट्राई एमीन, फिर एमीन कितने हैं, एमीन है इसके अंदर तीन। ठीक है, तो है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले तीन एमीन लिख लेते हैं। कितने, तीन एमीन ये बोल रहा है, तो अपन तीन एमीन। अब एमीन अपन को लिखना है कुछ इस तरह से। तो देखिए NH2 ये लिखा मैंने, एक NH2 मैंने यहाँ लिखा, और एक NH2 मैंने यहाँ लिखा। तो NH2 कितने हो गए, मतलब एमीन समूह है वो कितने हो गए, तीन हो गए। डाई इथिलीन, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, एथीन प्रेजेंट थी, इस यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, एथीन प्रेजेंट है। तो जब मैं इन दोनों में देखिए एक एथीन बनाऊंगा इधर, तो मैंने बना दिया मान लीजिए CH2 ठीक है, इधर मैंने बना दिया CH2, यही तो बना। तो डाई तो क्या हो गया, इथिलीन, ट्राई क्या हो गया, एमीन। अब अपन क्या करना है, इनकी बॉन्डिंग करनी है। तो बॉन्डिंग कैसे करेंगे फिर, तो जब मैं ये जो कार्बन है इसकी बॉन्डिंग इस नाइट्रोजन से करूंगा, तो मुझे यहाँ से क्या ब्रेक करना पड़ेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा यहाँ से, और वो बॉन्ड आ जाएगा अपना इधर, और यहाँ पर भी क्या करेंगे बॉन्डिंग। तो ये जो ये बॉन्ड टूटेगा एक सिंगल ऊपर वाला, वो आधा आ जाएगा इधर, आधा पहुंच जाएगा इधर। ऐसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बनाएंगे इधर, दूसरा बनाएंगे इधर। तो कुल मिलाकर जो इथिलीन डाई एथिलीन ट्राई एमीन की स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मिलती जुलती है किससे, इथिलीन डाई एमीन से। जस्ट बीच अपन ने पढ़ा था द्विदंतुक लिगेंड को, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, मतलब मैंने एक बनाया था EN, याद होगा, इथिलीन डाई एमीन। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, वो कुछ ऐसे था। वो यही तो था, NH2 CH2 CH2 NH2, ये तो था इथिलीन डाई एमीन। क्योंकि इसके अंदर एथीन कितना है, एक है, एमीन कितने हैं, दो। तो इथिलीन डाई एमीन, इसका नाम क्या है, डाई इथिलीन ट्राई एमीन। मतलब दो तो क्या है, इथिलीन है, तीन क्या होंगे, एमीन होंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ वैसी ही बनानी है, अपन को कुछ भी नहीं करना। पहले एक एमीन रख दिया, ठीक है, फिर क्या रख दिया, एक एथीन रख दी, फिर एमीन, फिर एथीन, फिर एमीन, बस यही तो करना है। और जो ये चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, तो अपन ने इसको कुछ ऐसे बना लिया। तो एमीन एक ये रहा, दूसरा ये रहा,
तीन तो क्या हो गए एमीन और दो क्या हो गए इथिलीन, तो नाम क्या जाएगा डाई इथिलीन ट्राई एमीन। अब ये किस सीरीज में आ रहा है त्रिदंतुक लिगेंड में। क्यों आ रहा है तो देखो, एक नाइट्रोजन इसके ऊपर क्या होगा लॉन पेयर, एक बीच में है तो इसके ऊपर क्या होगा लॉन पेयर, और एक यहाँ है तो इसके ऊपर भी क्या होगा फिर एक लॉन पेयर प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से ये तीन लॉन पेयर प्रेजेंट है और तीनों ये लॉन पेयर दान कर सकते हैं किसको CMI को, मतलब सेंट्रल मेटल आयन को। एक ये कर देगा, दूसरा ये कर देगा और तीसरा, तो कितने उपसैंस के जब बॉन्ड बनेंगे इधर बनेंगे तीन, इसलिए इसका क्या बोलते हैं त्रिदंतुक लिगेंड का ये क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसको ही दूसरी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो इसको मैं ऐसे बना दूं, यहाँ पर लिख दिया मैंने NH2, ठीक है, दिस अपना जो ये वाला NH2 है मैंने ये लिख दिया, इसके फिर इधर क्या है CH2 तो CH2 लिख दिया, आगे क्या आ गया वापस NH2, सॉरी रुको, ये जो NH है इसमें 2 नहीं आया, केवल H आएगा क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसके बन क्या करना है बैलेंसी 3 करनी है, तो दो तो बॉन्ड और एक क्या रह गया अपना नाइट्रोजन, 3 बैलेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर H नहीं आएगा, उन दोनों में H आएगा। फिर ये जो NH है इसको लगा दिया मैंने इधर NH, ठीक है, अगेन क्या है CH2, फिर CH2 और CH2, नीचे क्या है वापस NH2, तो ये NH2 मैं लगा सकता हूँ इधर NH2, तो लोन पेयर ये रहे, ठीक है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे, तो यहाँ से भी क्या बन सकते हैं 3 बॉन्ड अपने बन सकते हैं मेटल तक। तो वो स्ट्रक्चर है, अब देखो ऐसे बना चाहे अपन इसको ऐसे बना दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो ये था डाई इथिलीन ट्राई एमीन। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो देखिए डाई है, पर ये देखो इथिलीन को क्या लिखते हैं अपन, इथिलीन को लिख देंगे किससे ई से, एमीन को किससे लिख देंगे ठीक है एन से, भाई इथिलीन डाई एमीन है और बस इसको क्या लिखते हैं अपन EN लिखते हैं। नॉर्मल इथिलीन डाई एमीन को लिखा था मैंने EN, तो यहाँ पर तो क्या है डाई इथिलीन ट्राई एमीन, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर कुछ इस तरह से डाई इथिलीन ट्राई एमीन, फिर इसमें आगे बोला जाएगा, ठीक है, बाकी शॉर्ट में इसको लिखते हैं DIEN। इससे पहले था केवल EN इथिलीन डाई एमीन, ये है डाई इथिलीन इसलिए बोल दिया DIEN डाई इथिलीन ट्राई एमीन। तो ये दो एग्जांपल हो गए अपने, तो वो तो हो गया निदंतुक का, ये हो गया त्रिदंतुक का, ठीक है, नाम में फर्क है दोनों में। सो इसके बाद फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का त्रिदंतुक लिगेंड में, वो देखते हैं। देखिए मैंने लिख दिया इधर NH2, ठीक है, तो एक H मैंने इधर लगा दिया, तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्या बन गई, पहले तो ये ट्राई कर लेते हैं, तो ये अमोनिया बन रही है, NH3 क्या हो गई अमोनिया हो गई। अब यदि मैं क्या करूं, एक आयन होता है मेरे पास ये वाला, तो ये जो आयन है ये आयन कौन सा है, ये है एसीटेट आयन। कौन सा आयन है CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। कौन सा आयन हो गया एसीटेट आयन हो गया। अब अपन क्या करना है, ये जो एसीटेट आयन है देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ये एसीटेट आयन ये क्या हो गया अमोनिया हो गया, ये जो CH3 है, ठीक है, इस CH3 के मैंने क्या किया, इधर मैंने कितने H लिख दिए 2 H लिख दिए और एक H को मैंने निकाल दिया इधर बाहर, क्लियर है। ऐसे में क्या करूं, इधर वापस CH3 लिखा मैंने और COO- मैंने लिख दिया इधर, और यहाँ से भी जो CH2 है एक H मैंने बाहर निकाल दिया कुछ ऐसे, क्लियर है। तो मैं क्या करूं, यहाँ से तो इन दोनों H'ों को और यहाँ से इन दोनों H'ों को मैंने निकाल दिया यहाँ से बाहर, तो फिर क्या बनेगा देखते हैं। देखिए इधर से आया मेरे पास क्या, पहले मैं एक काम बोली नाइट्रोजन है, पहले इसको लिख दूं, तो मैंने लिख दिया इधर नाइट्रोजन, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। नाइट्रोजन पे क्या है एक H बच रहा है, तो एक H मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पर जब यहाँ से ये अपन H2 को बाहर निकाल देंगे तो ये जो बॉन्ड है वो सीधा किससे लिंक हो जाएगा, इस कार्बन से, तो ये लिखा मैंने कार्बन
और कार्बन पे क्या है C डबल बॉन्ड O, मतलब ये है कि नहीं है, क्लियर है। और अब ये जो H2 यहाँ से निकला तो ये नाइट्रोजन लिंक हो जाएगा ये वाले कार्बन से, तो अच्छा एक CH2 रह गया ना बीच में, रुकिए 1 सेकेंड, पहले तो आएगा CH2 देन ओके कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ये, और इधर भी क्या बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C नेगेटिव, ये वाला पहले N किससे लिंक हुआ CH2 से, फिर CH2 का जुड़ रहा है C डबल बॉन्ड O से, और आगे क्या है O नेगेटिव, तो ये बन गया। अब देखिए N पर क्या प्रेजेंट होगा, एक लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इस O पर क्या है नेगेटिव, इस O पर भी क्या है नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे क्या एक लॉन पेयर है, तो कुल मिलाकर यहाँ से ये तो माइनस चार्ज डोनेट कर सकता है, ये भी माइनस चार्ज है उसको डोनेट कर सकता है, और नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है एक लॉन पेयर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो दान करने वाले एटम है वो कितने हो गए 3 हो गए, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे त्रिदंतुक लिगेंड बोलेंगे। अब इसका नाम लिखना है कि नाम क्या है। तो देखो ये तो कौन सा आयन था एसीटेट, तो यहाँ पर 2 तो क्या है एसीटेट है, और एक ग्रुप है यहाँ पर NH, देखो ये ग्रुप है एक आ रहा है इधर अपने पास, एक ग्रुप होता है ये वाला, एक होता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने H है 2, तो हाइड्रोजन इसके पास है, एक बॉन्ड इसका फ्री है, ठीक है। जब भी ऐसा ग्रुप दिखे NH2 और एक तरफ बॉन्ड लगा हुआ मिले, मतलब ये क्या बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है, इसका एक हैंड फ्री है, एक बॉन्ड क्या है इसका फ्री है, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं अपन एमीन। ये तो क्या है दैट इज ये तो एमिनो ग्रुप है, कौन सा, चलो पूरा लिख दूं, ये तो है एमिनो समूह, कौन सा समूह है एमिनो। और यदि एक हाइड्रोजन लगी हो और 2 बॉन्ड फ्री हो उसको बोला जाते हैं अपन दैट इज इमीनो, इमीनो समूह, ठीक है। तो ये इमीनो समूह है, ये एमिनो समूह है, नाम एक इतना ही फर्क है। तो फिर देखिए एक H लगा हुआ है और 2 हैंड ने क्या कर रही है बॉन्डिंग कर रखी है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है इमीनो समूह है, कौन सा ग्रुप है इमीनो। तो नाम कैसे लिखेंगे, नाम आ जाएगा इसका इमीनो। अच्छा एसीटेट कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो डाई एसीटेटो, क्योंकि लिगेंड है इसलिए टेटो आएगा पर, ठीक है ना, ऑक्सो सल्फिडो फास्फिडो ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एसीटेटो, एसीटेट नहीं होगा एसीटेटो क्योंकि लिगेंड के रूप में काम करता है, तो इमीनो डाई एसीटेटो इसका क्या हो जाएगा इसका नाम। तो एक लिगेंड अपना ये रहा, तो देखिए यहाँ से एक तो बॉन्ड ये बना सकता है, दूसरा ये बना सकता है, और एक ये बना सकता है, तो 3 एटम ऐसे हैं जो कि लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज को डोनेट करके क्या बना सकते हैं मेटल आयन के साथ में उपसहसंयोजक बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए ये कौन सी सीरीज में आएगा, ये जाएगा त्रिदंतुक लिगेंड की श्रेणी में, ठीक थी। तो ये थी बात अपने त्रिदंतुक लिगेंड की। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चतुर्दंतुक लिगेंड, ठीक है। तो चतुर्दंतुक जो लिगेंड है अब उसकी डेफिनेशन है, उसमें क्या है, तो उसमें डेफिनेटली हमें कुछ नहीं करना, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ऐसे लिगेंड होंगे जिनमें क्या प्रेजेंट हो 4 दाता परमाणु उपस्थित हो, उन्हें अपन क्या बोल देंगे चतुर्दंतुक लिगेंड बोल देंगे, ठीक है। ठीक, तो त्रिदंतु के बाद अब नेक्स्ट है चतुर्दंतुक लिगेंड। तो लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु उपस्थित हो उन्हें अपन क्या बोल देंगे चतुर्दंतुक लिगेंड, टेट्राडेंटेट, ओके। सो दाता परमाणु बराबर कितने हो 4 हो, ठीक है, क्या बोल देंगे चतुर्दंतुक लिगेंड। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो। तो देखिए जो एग्जाम्पल है इसमें वो आपको निकालने कैसे, पहली बात तो ये, ठीक है। एग्जाम्पल निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। एक एग्जाम्पल द्विदंतुक में और इसमें त्रिदंतुक में और एक चतुर्दंतुक में, एक एग्जाम्पल अपना कॉमन रहेगा, बस अब अपन को उसको क्या करना है आगे कुछ चैन को बढ़ाने हैं। अब कैसे बढ़ाने हैं सुनो। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ये वाला कि NH2 CH2 CH2 और NH2, ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया था
लॉन पेयर। तो ये जो एग्जांपल था इथिलीन डाई एमीन का, ये किस में गया था? ये तो किस में गया था? अपना द्वितंतु लिगेंड में, ठीक था। फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया, जो CH2 है वो मैंने कितने ले लिया था? डबल कर दिया था। कुल मिलाकर मैंने ये किया था। तो CH2 और इधर ही मैंने क्या लिखा? CH2 और बीच में इसको किससे जोड़ दिया अपन ने? एमीन से। और इधर भी अपन ने लिख दिया था NH2 और NH2, कुछ ऐसे किया था। तो यहाँ पर एक CH2 तो मतलब एक इथिलीन था। यहाँ पर कितने इथिलीन है? 2 इथिलीन है। तो ध्यान रखना 2 इथिलीन जब आ जाए तो उनको जोड़ने के लिए बीच में भी एक एमीन समूह होना चाहिए। 2 तो लगेंगे हमेशा कहाँ पर? सिरों पर, और एक लगेगा उनके बीच में। और इसको मैंने क्या बोला था? ये जो आया था अपना डाई EN है ना, डाई इथिलीन ट्राईएमीन, ये वही है। तो ये कौन सा था? ये था त्रिजंतुक। अब देखिए इसी से अपन क्या बनाएंगे? चतुर्जंतुक। और वो कैसे बनाएंगे? एक इथिलीन लिया था, अब कितना इथिलीन ले लेंगे? 2 ले लिया, अब कितना लेंगे? 3, ठीक है। जो 3 इथिलीन लेंगे तो देखिए एक इथिलीन तो ये रहा, ठीक है, दूसरा इथिलीन ये रहा, एंड थर्ड इथिलीन ये रहा। तो 3 इथिलीन मैंने ले लिए। अब जोड़ने के लिए बीच में कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा? NH, मतलब इमीनो ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो NH एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक NH मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये तो लिंक हो गए। और एक एक लगाना पड़ेगा अपन को, एक लगाना पड़ेगा सिरों पर, ठीक है, कुछ ये। ठीक है। अब नाम कैसे बोलेंगे इसका? तो देखो इथिलीन कितने आ रहे हैं? 1 2 3। ट्राई तो क्या है? इथिलीन है। और ये कितने हो गए? एमिनो, 1 2 3 और 4। तो ट्राई इथिलीन टेट्रा एमीन हुआ कि नहीं हुआ? नाम आ रहा है ना। तो नाम के लिख देंगे इसका, देखो ट्राई इथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। ये नाम आसानी से निकल के आया। पहला था केवल एक इथिलीन 2 एमीन था, इसलिए मैंने बोल दिया इथिलीन डाई एमीन। अगले को मैंने बोला डाई इथिलीन ट्राईएमीन। अगला हो गया ट्राई इथिलीन टेट्राएमीन। एक एक इंक्रीज तो कर रहे हैं, कुछ नहीं करे, बढ़ा रहे हैं। अब देखो एक नाइट्रोजन गिरा, दूसरा नाइट्रोजन गिरा, तीसरा गिरा और चौथा ये रहा। तो 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो 4 ही क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। और 4 नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देंगे किसको? CMI को। तो फिर कितने बॉन्ड बनेंगे? उपसंयोजक संयोजक 4 बनेंगे। इसलिए ये जो एग्जांपल है ये किस में जाएगा? चतुर्दंतुक लिगेंड में। तो एक एग्जांपल तो इसका ये रहा। तो इस एग्जांपल को अपन ऊपर जो लिगेंड थे 2, द्विदंतुक और त्रिदंतुक, उनसे लिंक करके याद कर सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल को, ठीक है। और इसको एक तरह से और बना सकते हैं। अगर सीरीज ना बना सकते हो तो इसको ऐसे कैसे कर लेंगे? फिर इसको नीचे घुमा लेंगे सीरीज, ठीक है। तो यहाँ तक बनाना है तो इसको नीचे घुमा लेंगे, फिर कुछ ऐसा घुमा देंगे। 2 तरह से बना सकते हैं। वो स्ट्रक्चर है वो बात अलग है, बाकी ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ट्राई इथिलीन टेट्रा एमीन का। और इसमें एक और एग्जांपल है, देखिए नाइट्रोजन लिखा और नाइट्रोजन से मैंने कितने एच लगा दिए? 3 एच लगा दिए। तो ये क्या बना है? तरह से अमोनिया बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा जस्ट पीछे मैंने लिखा था एक एसीटेट आयन। कौन सा लिखा था? दैट इज ये तो लिखा था। अब इसका ओपन करके लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस। तो एक ही बात है, ऐसे लिख दो एसीटेट आयन गिरा, ठीक। अब ये जो एसीटेट आयन है अगेन जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। इस CH3 से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से अपन को निकालनी है। तो कुल मिलाकर जब एक H में यहाँ से निकालूंगा, एक H यहाँ से निकालूंगा तो H2 तो बाहर निकल जाएगा। और ये जो नाइट्रोजन है ये वाला बॉन्ड सीधा कहाँ लिंक हो जाएगा? ये वाले कार्बन पे। तो कुल मिलाकर ये बनेगा कि नहीं बनेगा? दैट इज, ठीक है, ऐसे बनेगा। अरे जब भाई इस 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को इस एक हाइड्रोजन से निकाल देंगे तो H2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पर कितने H बचेंगे? 2 ही तो बचेंगे। तो CH2 C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही अपन ये 2 हाइड्रोजन इनको भी निकाल देंगे, किससे? इसी से रिप्लेस करके। तो दोनों हटा देंगे और इनकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास? कुछ ऐसे आएगा, नहीं आएगा? तो N के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है
और 3 नेगेटिव ये रहे। तो टोटल जो डोनेटर है वो कितने हो गए, 4 हो गए। 3 तो ऑक्सीजन, एक क्या हो गया, नाइट्रोजन। इसको बोला जाता है नाइट्रिलो। ठीक है, नाइट्रिलो आया एन के लिए, इस ग्रुप के लिए। और एसीटेट कितने हैं, 3 है इस बार, तो ट्राई एसीटेटो नाम क्या हो जाएगा, दिस नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, इस लिगेंड का नाम। बात करें इसमें कितना आवेश है, तो देखिए आवेश कैसे निकालेंगे, 1 2 3, टोटल जो आवेश है वो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। ये आवेश नहीं है, ये तो लोन पेयर है। चार्ज जो आएगा वो आएगा -3। इससे पहले जो अपने एग्जांपल लिया था 10 लिए जा रहे थे इमिनो, ठीक है, इमिनो डाई एसीटेटो का लिया था, उसमें क्या था, चार्ज -2 आता। ठीक है, बाकी इथिलीन डाई एमीन में उनमें कोई चार्ज नहीं आता, वो सारे कैसे हैं, न्यूट्रल है। चार्ज इसमें आएगा। और इसके जस्ट मैंने पीछे लिया था ये वाला, देखिए इसमें ही एक एग्जाम्पल अपन ने लिया था, ठीक, ये वाला, ये था इमिनो डाई एसीटेटो, ये है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, ये है इमिनो डाई एसीटेटो। तो इसमें चार्ज में बात करूं तो -1 -2, ये तो न्यूट्रल है, तो ये सब चार्ज काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें जो आवेश आता है एक्चुअल में वो कितना आ रहा था, वो आएगा -2। और डोनेट करने वाले कितने आइटम है, 1 2 और एक नाइट्रोजन, 3 है। तो ये है 3 दंतुक लिगेंड, ये है 4 दंतुक लिगेंड, ठीक है, त्रिदंतुक और चतुर्दंतुक लिगेंड। तो ये कुछ ये बात फिक्स नहीं है कि जितने दाता परमाणु उपस्थित हो उतने ही क्या आए, उस पर आवेश आए, ठीक, ये कोई जरूर नहीं है। आवेश तो कितने माइनस है फिर कितने प्लस है उसे काउंट करना है। बाकी दाता की बात वहाँ आती है कितने एटम डोनेट कर रहे हैं, लोन पेयर या फिर आवेश, ठीक है ना, तो उस बेसिस पे है। तो ये थे चतुर्दंतुक लिगेंड। इसके बाद फिर नेक्स्ट है अपना पंचदंतुक लिगेंड। नेक्स्ट है पंचदंतुक लिगेंड। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी अपनी वही, कि ऐसे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित हो। तो दाता परमाणु है वो कितने होंगे, इधर 5 होंगे, ये बात फिक्स है। अब जब 5 दाता परमाणु होंगे तो डेफिनेटली इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसी आएगी, फिर बड़ी आएगी। ये बात हमें समझ में आ रही होगी, क्योंकि अपन ने पहले पढ़े थे मोनोदंतुक या एक दंतुक, तो उनमें एक एटम था डोनेटर, तो वो स्ट्रेच छोटी थी उनकी। फिर जैसे जैसे अपन आ गए चतुर्दंतुक पे, स्ट्रेच क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, पंचदंतुक, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। ये बात अपने समझ में आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसका एक एग्जाम्पल है अपने पास, दैट इज EDTA-3, ठीक है, दिस ये एग्जाम्पल है EDTA-3। और अपन एक काम करते हैं, पंचम दंतु के साथ में षष्ठ दंतु लेंगे वो भी डिस्कस अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक तरफ लिख दूं, ये तो हो गया अपना पंचदंतुक। सेकेंड, तो यहाँ पर जो दाता परमाणु है वो कितने हो जाएंगे, 5। और इधर मैं लिख दूं षष्ठ दंतुक। तो यहाँ जो दाता परमाणु है वो कितने हो जाएंगे, टोटल 6, ठीक है। तो पंचदंतुक में 5, षष्ठ दंतुक में 6 दाता परमाणु अपने प्रेजेंट होंगे। पंचदंतुक का एग्जाम्पल है EDTA-3, और जो षष्ठ दंतुक होगा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा EDTA-4, ठीक है। देखिए नाम सेम है, लेकिन जो ऊपर चार्ज है इसमें क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। अब नाम में भी डिफरेंट है, ऐसी बात नहीं है कि कॉमन नाम दिख रहा है EDTA, लेकिन जो टी दिख रहा है यहाँ पर, इस दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। देखिए नाम कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर आगे की बात है कि स्ट्रक्चर अपने इसे कैसे बनाएंगे, पहले नाम की बात कर लेते हैं, नाम कैसे निकल के आएगा। तो चार्ज कितना आ रहा है ऊपर, -3 आ रहा है ना, मतलब 3 आ रहा है, तो इस टी का मतलब यहाँ पे होता है क्या, ट्राई, क्लियर। यहाँ पर चार्ज कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसलिए इस टी का मतलब यहाँ पर होता है
टेट्रा, पहली बात तो ये बात आ रही है स्ट्रक्चर की कि इन दोनों के अपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करना है, ई का मतलब होता है इथिलीन, तो अपन को इथिलीन सबसे पहले बनाना है। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा इधर CH2 ठीक है, सबसे पहले अपन ये लिख देंगे CH2। इसके बाद देखिए दोनों में क्या करना है फिर अपन को, डाई, यहाँ पे डाई से आएगा डाई एमीन। ठीक है, हालांकि एमीन के लिए ए लिखा नहीं है, लेकिन डी जो आ रहा है वो आ रहा है डाई एमीन के लिए। तो फिर मैं लगा दूंगा इधर NH2 और इधर भी लगा दूंगा मैं NH2। ठीक है, तो ये जो है पार्ट ये दोनों में समान है, तो इधर ही बिल्कुल ऐसा कैसा लिख दूं, तो पहले तो मैं CH2 एंड देन NH2। ठीक है, ये लिख दिया। अब इधर आ रहा है T, तो T4 होता है ट्राई, E4 होगा एसीटेटो, और एसीटेटो निकालना मैं थोड़ी पहले सिखाया था कि एसीटेटो क्या होता है। देखिए एक तो मैंने इसका नाम क्या बताया था, CH3C डबल बॉन्ड O-, ये तो बताया था मैंने एसीटेट। ठीक है, और यदि अपन इसको लिख दे लिगेंड की फॉर्म में तो ये क्या बन जाता है फिर एसीटेटो, ये तो बनता था। ठीक है, तो अब इधर है ट्राई एसीटेटो, तो 3 एसीटेटो ऐसे जुड़े हुए हैं। अब 3 अपन को जोड़ने हैं, तो वो अपनी मर्जी है कि 2 तो मैं इधर जोड़ दूं, 1 मैं इधर जोड़ दूं, या फिर 2 मैं इधर जोड़ दूं, 1 मैं इधर जोड़ दूं, कहीं पर मैं जोड़ सकता हूं ट्राई एसीटेटो। तो ट्राई एसीटेटो का मतलब है इधर कितने एच है मेरे पास, 2 एच है, तो इन 2 एच को उठाकर एक जोड़ दूं मैं इधर एसीटेट, दूसरा जोड़ दूं मैं इधर। तो जब यहाँ पर मैं एसीटेट जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2COO माइनस, एक जोड़ दूं मैं इधर तो CH2COO माइनस, 3 जोड़ने हैं ट्राई एसीटेटो। तो यहाँ पर कितने एच है, 2 एच है, तो अपन को एक एच ही हटाना है, क्योंकि एक ही अपन को एसीटेट क्या करना है, जोड़ना है, ट्राई जोड़ना है, 2 तो जोड़ दिए, तो एक और जोड़ना है मुझे, तो एक मैं जोड़ दूंगा इधर, तो CH2 माइनस, और ये जो हाइड्रोजन है चाहे तो अपन इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिए 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 3 माइनस आ रहे हैं ना, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, -3 लगा हुआ है। इसको कर देंगे अपन ब्रैकेट में बंद। अब ध्यान रखना ब्रैकेट के ऊपर -3 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन ने अंदर क्या लगा रखे हैं, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस तो लगा रखे हैं, तो बाहर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इसका नाम लिखेंगे शॉर्ट में तो भले ही अपन -3 लगा सकते हैं। तो ये जो हो गया अपना, ये हो गया EDTA -3, नाम क्या आएगा इसका, तो नाम आ जाएगा इसका इथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। ट्राई एसीटेटो। अब देखिए बात करते हैं कि पंचतंतु लिगेंड कैसे है। तो देखो नाइट्रोजन कितने मेरे पास, 2 है, तो दोनों के पास क्या होगा, लोन पे प्रेजेंट होगा, तो 2 तो ये, 1 माइनस ये रहा, तो एक बॉन्ड ये बनाएगा, 2 माइनस ये रहे तो एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। अब काउंट कर सकते हैं कितने उपसंयोजक बॉन्ड बनेंगे, तो 1 2 3 4 और 5, इसलिए कैसा है ये पंचतंतुक लिगेंड है। अब बात करते हैं अपन षष्ठ तंतु की, मतलब EDTA -4 की। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर, तो यहाँ तो दोनों क्या है, ये कॉमन है, लेकिन यहाँ पर टी का मतलब क्या है, टेट्रा, टेट्रा क्या, एसीटेटो, मतलब कितने एसीटेटो ऐड करने हैं, 4 करने हैं। यहाँ पर कितने किए थे अपन ने, 3 किए थे। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह एक और एसीटेट ग्रुप अपन ऐड कर देंगे, तो यही तो करना है बस। तो दोनों हाइड्रोजन उठाना है और दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी, ठीक है, पूरा उठाना है इधर, तो CH2। अब देखिए इधर जगह नहीं है तो एक्चुअल में इसको छोटा लिख दूँ मैं, तो C डबल बॉन्ड O और माइनस और एक इधर माइनस, तो ऐसे करना है। ठीक है, तो चारों ही मैंने क्या किया, नाइट्रोजन दोनों हाइड्रोजन हटा के मैंने ऐड कर दिया एसीटेट समूह, 4 एसीटेट समूह मैंने ऐड कर दिए। अब जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, तो एक बार ये उतार लेते हैं, ठीक है, ये उतार लो, फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा, देन समझाएंगे। क्लियर, तो इसको मैं ऐसा हटा रहा हूँ,
कुछ ऐसे। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है, दो लोन पेयर तो ये रहे, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और 4 माइनस, और 2 क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो टोटल कितने आइटम है जो डोनेट कर सकते हैं, वो है 6। इसलिए ये किस में जाएगा, षष्ठ दंतुक लिगेंड में जाएगा। क्लियर है। आवेश कितना आएगा, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और 4, तो आवेश आएगा टोटल -4, इसलिए -4 लगा हुआ है। तो इस टी का मतलब क्या है, टेट्रा एसीटेटो है। तो इसको मैं जब नाम लिखूंगा तो नाम क्या आ जाएगा, इसको अब इसका जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा, फिर देखिए इथिलीन, ठीक है। इथिलीन के बाद डाई क्या है, एमीन, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तो इथिलीन डाई एमीन, ठीक है। और एसीटेटो कितना है, 4 है, देन टेट्रा एसीटेटो। तो इसको कहता है EDTA-4, यही है। दैट इज, तो ये हो गया षष्ठ दंतुक लिगेंड की, ये था पंच दंतुक लिगेंड। तो ये तो हो गए हमारे लिगेंड कंप्लीट। अब इसके बाद एक टाइप का लिगेंड और है, दैट इज किलेट लिगेंड, ठीक है। तो वो क्या है, वो कुछ अलग है, वो उसके एग्जाम्पल वो नहीं पढ़ने, उसके वो एग्जाम्पल नहीं है एक्चुअली, वो इनमें से ही एक है कि होता क्या है, किलेट लिगेंड, ठीक है। तो वो इनका ही एक टाइप है, वो अपन पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये अपने टोटल लिगेंड थे, मोनो दंतुक से लेके षष्ठ दंतुक तक, तो ये अपने को याद ही करने हैं। पेपर में जो आने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी है, वो है एक तो द्विदंतुक की, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्पल होता है वो EN के, द्विदंतुक लिगेंड के, उसमें से ही वो EN के पूछता है, ग्लाइसिनेटो के पूछ लेता है, या फिर ऑक्सोलेटो के पूछ लेता है। तो मोस्ट में लिख दो इधर, ठीक है। देखिए, तो अगर पेपर लिगेंड से पूछता है कौन सा लिगेंड किस तरह से पूछ ले, या फिर नाम पूछ ले कुछ भी, तो उसके अंदर अपन को जो मोस्ट है वो कौन कौन से हैं, एक तो वो EN पूछ ले, हो सकता है वो ऑक्सोलेटो पूछ ले, या फिर पूछ सकता है वो ग्लाइसिनेटो पूछ सकता है। इसके अलावा फिर वो पूछेगा सीधा एक ये दोनों, ठीक है, EDTA-3 पूछ सकता है, या फिर EDTA-4 पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 लिगेंड और है, एक DMG भी होता है, ठीक है, एक लिगेंड और होता है DMG, वो मैं जो अगर नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर कोई क्वेश्चन लिख के तब इसको हम करवा देंगे, DMG जो लिगेंड है वो कैसा होता है। क्लियर। बाकी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी इनमें से होती है एग्जाम्पल में पूछने की, ठीक है, इन 5 में से। क्लियर। तो ये अपने लिगेंड की क्लास कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे जो टॉपिक है अपन उसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।